औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन, आज फिर बंकता सोने नबी आपकी खिदमत के अंदर एक बार फिर हाजिर है। आज किस वक्त के अंदर मैं आपको इश्क़ रसूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। इश्क होता क्यों है, कैसे होता है, किससे होना चाहिए और किससे हो जाता है, वो सब बातें करने जा रहा हूँ। आशिक जो होता है ना, जो सच्चा आशिक होता है, उसके बारे में आपको बताता हूँ, दुनियावी इश्क से समझाता हूँ। जब इंसान को इस दुनिया के अंदर किसी से इश्क हो जाता है ना, प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन इश्क और चीज़ का नाम है। इश्क जब होता है ना इंसान को, तो इंसान को हर इंसान बुरा लगता है, हर चीज़ बुरी लगती है, सिवाय उस एक शख्स के। सिर्फ एक शख्स अच्छा लगता है जब किसी इंसान से मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए। तो सब बुरे लगते हैं, सिर्फ एक वही अच्छा लगता है। यहाँ तक कि इंसान दुनियावी मोहब्बत में जब आता है, तो दुनियावी मोहब्बत के अंदर भी वो अपने माँ बाप, बहन भाई, यहाँ के हर चीज़ एक शख्स के लिए छोड़ने को तैयार हो जाता है। तो इस तरह ही जब कोई उसके महबूब के बारे में, माशूक के बारे में जब कोई बात करता है उस आशिक की, तो वो आशिक जो है ना तड़पता है, उसको तकलीफ होती है। और यहाँ तक कि कई दफ़ा बाज़ औक़ात फसाद तक बात चली जाती है और लड़ाई झगड़े तक बात चली जाती है। दुनियावी आशिक की बात कर रहा हूँ, जो दुनिया से इश्क कर बैठता है, जो किसी दुनिया में किसी इंसान से इश्क कर बैठता है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसका ये हाल होता है कि वो फिर हर शख्स से लड़ने के लिए दौड़ता है जब उसको किसी एक शख्स से मोहब्बत होती है, इश्क हो जाता है। उसकी निगाह के अंदर फिर उस माशूक से बढ़ के, उस महबूब से बढ़ के कोई नहीं होता दुनिया के अंदर, सिर्फ एक वो ही होता। यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। दुनियावी इश्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो कायनात के महबूब का आशिक हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आशिक होगा ना, जो आशिक होगा, वो दुनिया की किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करेगा। जब दुनिया का आशिक किसी चीज़ को पसंद नहीं करता अपने महबूब के सामने, ठीक है, ना उसके बारे में बात किसी से सुन सकता है, ना कोई बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है, ना उसकी इज्जत पे आँच आने देगा, किसी को उंगली भी नहीं उठाने देगा उसकी इज्जत पे। तो जब आशिक रसूल की बात आती है, सच्चे आशिक की बात आती है, तो वो भी बिल्कुल इस तरह ही है कि जब भी मेरे नबी की इज्जत पे बात आएगी, तो सच्चा आशिक रसूल तड़पेगा, सही है, तड़पेगा, और वो भी किसी भी हद तक जा सकता है। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जो आशिक रसूल होता है ना, सच्चा आशिक, उसके लिए तो ये है कि अगर तेरे नबी के बारे में कोई गुस्ताखी कर रहा है, तेरे नबी की इज्जत पे कोई उंगली उठा रहा है, आंच उठा रहा है, तो तुझे ये हक है तो शख्स को कत्ल कर दे। यहाँ तक है जो महबूबे कायनात का आशिक हो। मेरे नबी करीम ने फरमाया कि वो बंदा जो मुझसे इश्क करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, मेरा उम्मती हो, ईमान वाला हो, और जब तक उसको मैं अपने माँ बाप, बच्चों, माल, औलाद और जान से बढ़कर, माल, औलाद और जान से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं, जब तक उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता, जब तक वो मोमिन नहीं हो सकता, सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, सच्चा आशिक रसूल नहीं हो सकता, जब तक उसको मैं कायनात के अंदर सबसे बढ़ के अजीज ना हो। यहाँ तक मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे इश्क के लिए, मेरी इज्जत के लिए अपने माँ बाप, वालिदैन, औलाद, माल, जान सब कुछ छोड़। आज लोग कहते हैं नहीं यार, हम इश्क की बात करेंगे तो हमें तो कोई उठा के ले जाएगा, हम किसी हुक्मरान पे उंगली उठाएंगे कि भाई तूने ये गलत बात की है, तूने मेरे नबी की इज्जत पे बात आई, तू बोला नहीं है, तूने कुछ किया नहीं है, तो तुझे तो घर से उठा के ले जाएंगे। अरे मेरे भाई, उठा के ले जाएं, ये जान इनके लिए हमने बचा के रखी हुई है। अगर मेरी नबी की इज्जत की बात आती है, तो सच्चा आशिक रसूल अपनी जान तक देने को तैयार रहता है। और अगर दुनियावी इश्क की बात की जाए, तो जो सच्चा आशिक होता है दुनिया के इश्क का,
وہ بھی اپنی جان تب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن فائدہ کس میں ہے؟ فائدہ اسی میں ہے جو محبوب کائنات کا عاشق ہے، جو اللہ کے محبوب کا عاشق ہے، فائدہ اسی کو ہونے والا ہے، اسی کے لیے جان قربان کرنے کا فائدہ ہے، اور دنیاوی عشق کے لیے۔ عاشق رسول، سچا عاشق رسول ہمیشہ وہی ہو سکتا ہے جو میرے نبی کی عزت کی بات آئے اور وہ سب سے پہلے آگے کھڑا ہو، سب سے پہلے آگے کھڑا ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم عاشق رسول ہیں، مگر وہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ نبی کی عزت کی بات آئے تو ڈر جاتے ہیں، جان دینے سے ڈر جاتے ہیں۔ سچا عاشق رسول کبھی گھبرائے گا نہیں، اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی عشق رسول عطا فرمائے، عشق رسول میں تڑپنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، مر جائیں گے مگر ایمان کا سودا نہیں۔